गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत होगी गाइस आप सबके प्यार के साथ और मेरे कान्हा जी के और राधा रानी जी के प्यार के साथ। सो मेरे चिकी पिकी भी उठ चुके हैं गाइस और उसकी तरफ से भी गुड मॉर्निंग है आप सबको। तो बस शॉप के लिए निकलने वाली हूँ और आज सिर्फ 2 चीज़ें बनाई है, राजमा और कड़ी। मैं शॉप पे जाके बनाऊँगी। राजमा मैंने घर से बना लिए और मैक्रोनी पास्ता ये सब बॉईल कर लिया, सब्जियां वगैरह सारी कट कर ली। और वैसे मैं पनीर बनाने वाली थी, लेकिन आज मौसम थोड़ा सा ऐसे हो रखा है बारिश वाला। सो मैं नहीं चाहती हूँ कि कस्टमर की वजह से कोई भी ऐसा हो कि देखो पता नहीं होता कस्टमर आएगा या नहीं आएगा, वो तो एक हमारे लक के ऊपर होता है गाइस। लेकिन ठीक है, कड़ी बना लेते हैं, वो ज़्यादा अच्छा है और जल्दी भी बन जाएगी मेन। और देखते हैं फिर कल क्या, मैंने अच्छा ही रखूँगी थोड़ा ज़्यादा। तो ये राजमा और कड़ी से थोड़ा डिफरेंट रखूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल 2 ही चीज़ें बनाऊँगी ताकि थोड़ा रिस्पांस का पता लग जाएगा। क्योंकि संडे के बाद अगले दिन जब शॉप खोलते हैं ना, तो थोड़ा सा रिस्पांस ना एवं डाबल डोल ही होता है। सो वो नुकसान ना हो, बस देखो फ़ायदा होना ना होना अलग बात है, लेकिन नुकसान नहीं होना चाहिए। सो मिलते हैं अभी शॉप पे जाके। सोया को बॉयल करके फ्राई कर लिया यहाँ पे भी। और इधर मैं थोड़ा सा मोटा मोटा प्याज कट करके और लहसुन जीरा खड़े मसाले सब डाल के इसको थोड़ा सा भून लूँगी। और इसके बाद ये टमाटर जो निकाले हैं इसको वॉश कर दिया मैंने और इसको थोड़ा मोटा मोटा कट करके जब ये मसाला पक जाएगा प्याज का, फिर इसमें डालना। सब भून चुका है अभी, हल्का हल्का ही भून रहा है, ज़्यादा नहीं। क्योंकि जब ये टमाटर डल जाएगा, टमाटर डलने के बाद इसको भूनना है प्रॉपर तरीके से। और उसके बाद इसको जब पीछे हिलने होने के बाद इसको दोबारा फिर से थोड़ा सा मतलब कि भून के रखना ताकि कच्चे पन का टेस्ट ना आए। हल्का सा नमक जिससे कि ये टमाटर जल्दी पक जाए। तो गाइस शॉप के लिए बनाया है पास्ता, बन के रेडी हो चुका है। इस पर अब थोड़ा सा धनिया कट करके गार्निश करने के लिए डालूँगी और हमारा पास्ता है रेडी। आज बनाया है मैंने सफ़ेद छोले और ये पूरी के साथ भी आप खा सकते हो, भटूरे के साथ भी खा सकते हो, कुलचे के साथ भी खा सकते हो। और ये रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैं पैक करके बेच रही हूँ अपनी चाप, और वो मैं चाप भी आपको दिखा देती हूँ। सुबह इतनी जल्दी थी मुझे काम की कि मैं घर पे भी नहीं दिखाई पाई, यहाँ पे भी नहीं। सब पैक कर लिया मैंने और बाकी की ये रहती है। अभी कस्टमर आएंगे तो देखते हैं कैसा रिस्पांस मिलता है हमारी चाप का। है माँ, चाप का रिस्पांस कितना ना मिलेगा? बहुत बढ़िया बनेगा, बहुत बढ़िया। इन्हें प्यार ना बना लिया। हाँ इन्हें प्यार ना ठीक है। गाइस मैं शॉप पे आ गई थी और आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कड़ी बनाए, राजमा चावल पराठे रोटी मैक्रोनी पास्ता मैगी ये सारी चीज़ें बनाऊंगी। तो फिलहाल अभी तो लंच टाइम है तो वही बनना है, रोटी सब्ज़ी जो भी काम है हमारा वही रहेगा। और आज मैं शॉप पे हूँ अकेली क्योंकि रौनक गया है स्कूल और मम्मी की तबीयत सही नहीं है। रात से उनको मतलब थोड़ा सा पेट में प्रॉब्लम हो रही है और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो रही थी। तो मम्मी है आज घर पे और मम्मी कहती मैं आ जाऊँगी थोड़ी देर। मैंने बोला नहीं, अगर ज़रूरत लगेगी तो मैं बुला लूँगी, अदरवाइज़ आराम करो घर में, कोई दिक्कत नहीं है। सो इस वजह से मम्मी घर है और रौनक आ जाएगा। वैसे तो मम्मी को नाश्ता पानी सब दे के आई हूँ, दवाई वगैरह सब देकर आई हूँ। तो आज मैं अकेली हूँ शॉप में, तो आज मैनेज कर लो। वो मेरे को मैनेज करने में गाइस कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई सारा कुछ रेडी है और रोटी वगैरह पहले से बना के रख लूँगी अभी, बाकी सब कुछ चीज़ें रेडी है। बस ये होता है कि कहीं बाहर जाना पड़ता है ना, तो थोड़ी सी होता है कि हाँ शॉप पे कोई बैठेगा तभी मैं बाहर जा सकती हूँ, अदरवाइज़ वैसे काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ मम्मी का सपोर्ट इतना ज़रूर है मुझे, इतना नहीं बहुत ज़्यादा है कि मम्मी यहाँ बैठे रहती है सामने, 1 से 2 भले होते हैं ना कैसे, तो बस इसलिए तो मम्मी का सपोर्ट मिलता रहे मुझे, मैं तो यही बोलूँगी। मैं अभी मम्मी को जाने भी नहीं दूँगी क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, घर के लिए भी, खुद के लिए भी, शॉप के लिए भी। तो गाइस मेन समस्या यहाँ की पता क्या, मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि राजमा हो गया, कड़ी हो गया, ये ना रोज़ की आइटम होती है, ठीक है। जिसे मैं नहीं बनाती हूँ ना उसे मेरे कस्टमर बहुत सारे वापस आते हैं। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँगी कि डेली में राजमा या फिर कड़ी वाली आइटम ना मैं डेली में रखूँगी ताकि वो कस्टमर वापस ना जाए। अभी क्या चीज़ है, अभी सबको दाल चाहिए
दाल नहीं है। आप रोज़ कड़ी चावल कड़ी राजमा बनाते हो, तो अभी फ़िलहाल मैं 2 सब्ज़ी बनाती हूँ, कभी-कभी मैं 3 भी बनाती हूँ टाइम के अकॉर्डिंगली, क्योंकि आपको पता भी नहीं है ना काम है, तो मैं नहीं चाहती हूँ कि ठीक है इतना रिस्पॉन्स मिले चाहे इतना मिले, हमारा काम में हमारी वेस्टेज नहीं होनी चाहिए, हमारा सामान ख़राब नहीं होना चाहिए। तो वो मेरे को ज़्यादा चीज़ दुखती है कि अगर कोई मेरा सामान बच जाए, हाँ ख़त्म हो जाए ये और फिर कस्टमर आए तो फिर इतना मेरे को वो नहीं लगता, क्योंकि चलो ठीक है जो बनाए तो वो हमारा लग गया, लेकिन जब खाली बच जाता है ना तो फिर दुख होता है। इसलिए मैं 2 सब्जियां ही बना रही हूँ अभी। आप आज राजमा कड़ी है तो एक अंकल आए कह रहे कि आप दाल ही बनाते हो, जब भी देखो राजमा कड़ी बनाते हो। मैंने कहा राजमा कड़ी की तो डिमांड है अंकल, क्या करूँ मैं, तो क्योंकि सबको चाहिए। मेरे को होता है कि कस्टमर वापस चले जाए राजमा के चक्कर में। एक बार नहीं 3-4 बार ऐसे हुआ है कि राजमा के चक्कर में ना कम से कम मेरे 6 से 7 कस्टमर वापस गए थे। सो मेरे को उस दिन लगा, मैंने कहा मम्मी नहीं, मैं राजमा चाहे मैं थोड़े बना लूँगी लेकिन मैं बनाऊँगी ज़रूर, क्योंकि उसके बिना गुजारा नहीं है। सो आज का रिस्पॉन्स गाइस अभी ओके है, और अभी टाइम भी इतना नहीं हुआ है, 1:30 बजे है और 1:30 या पौने 2 हो रहे हैं अभी। सो रोटी थोड़ी सी मैं बना के रख लेती हूँ साथ में, ताकि कोई कस्टमर रुकता नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि कस्टमर रुकता नहीं, अभी बनी नहीं है तो रौनक का कॉल आ गया था गाइस। और क्या चीज़ है कि अब कई बार होता है कि मैं एक सब्ज़ी मैं 2 सब्जियां बनाती हूँ, कई बार मेरी 3 सब्जी भी होती है। सपोज जैसे कि आप राजमा है तो मुझे 2 आइटम चेंज करें तो राजमा तो मुझे रखना ही पड़ेगा, तो इस वजह से 3 सब्जियां भी हो जाती हैं। अब लोग आते हैं कहते हैं कि आप रात का भी शुरू करो, डिनर का भी शुरू करो। डिनर का मुझे ये रहता है कि गाइस कि बाई चांस अगर नए कस्टमर आया तो मैं सारी रात बैठी रहूँगी यहाँ पे, और कस्टमर नहीं आएगा तो और भी प्रॉब्लम मुझे लगेगी। सो अभी धीरे धीरे करके जैसे जैसे काम बढ़ेगा, रात की डिमांड थोड़ी सी ज़्यादा सुनने को आएगी, तब जाके मैं शुरू करूँगी रात का। अदरवाइज़ तो मेरा जैसे कि अभी पास्ता चल रहा है, मैक्रोनी चल रही है, मैगी चल रही है, चाय चल रही है, तो किसी को पराठा खाना हो तो पराठा मिल जाएगा। और चीला मैंने बंद कर दी, चीला का रिस्पांस नहीं है, इक्का दुक्का 1-2 जने ही है। सो मैं नहीं चाहती हूँ कि रोज़ मैं खोल के रखूँ उसको, सूजी और बेसन को, और वो ख़राब हो, ठीक है। और उसके बाद 1-2 चीज़ें और आइटम करना चाहती हूँ फास्ट फूड में। तो गाइस कल परसों हमने करा था जेप्टो से थोड़ा बहुत सामान ऑर्डर, तो उसके साथ आई थी ये 1 रुपये की, ये है मैंगो कम्बूचा, आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये होती है बेसिकली चाय होती है, लिखा है यहाँ पे फर्मेंटेड स्लो फर्मेंटेड स्मॉल बैचेस। ये चाय होती है किस हिसाब से, लेकिन ये फर्मेंट करी होती है, जैसे दही दूध को हम फर्मेंट करते हैं तो दही बनते हैं ना, वैसे ही। तो बस अभी गाइस मैं इसको ट्राई करके बता दूँ, 1 रुपये में मिल गई थी गाइस, प्रमोशन नहीं कर रहा लेकिन हाँ 1 रुपये में मिल गई थी, तो मैं सोचा मंगा लेता हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा पढ़ रहा था यूटी के लिए, क्योंकि मेरा है 23 को यूटी इंग्लिश का, तो हाँ इंग्लिश पढ़ रहा था मैं। तो अभी टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। तो गाइस बिना कैन ओपनर के खोलना बड़ा मुश्किल होता है। ये देखो देखो आवाज़ें मार रहा है मैं इसको कैंची से खोलता था, तो इसको खोल के आपको दिखाता हूँ, एक बार पी के बताता हूँ कैसा है। गाइस मैं वो क्या कहते हैं, माज़ा होती है, माज़ा जैसी ही है, लेकिन इसके अंदर बस कैसे समझा, माज़ा जैसी है तो वैसे, लेकिन ज़्यादा पानी वाली वो माज़ा है माज़ा। चीकी वीकी भी मांग रहे हैं, तेरे कलर की है ड्रिंक। हाँ सही में मजाक नहीं कर रहा, कह रहा पीनी है, पिएगा हाँ या ना तो कर दे, नाराज़गी कोई ना जी, हो जाओ नाराज़। तो गाइस हो रहे हैं रात के 8:40, और कोको की इसी हरकतों की वजह से हमें आना पड़ता है इतनी रात को। कोको तेरे को समझ नहीं आता है, रात को अपने कमरे में बैठना चाहिए। ऊपर गाइस देखो मस्तियाँ मार रही है यहाँ पे कोनों में। पूछी कोको हद है, अब चल नीचे चलने के कितने पैसे लेगी, शांति से नहीं जाया जाएगा। रस चाहिए, आटे वाला बिस्किट चाहिए, चूहा बस देखो। और मौसम मेरे को लग रहा है बारिश वाला होगा। अरे गायब हो गई, अच्छा हाँ हाँ चले जा, पूरा वहाँ पे चले जा, अंदर चले जा ना, इधर चले जा, चल नीचे चल। बड़े पापा ने मेरे को भेजा था कि पता नहीं कहाँ पे चल रही है, नहीं चल रही, मटक मटक के चलेगी। रहा रास्ता तो दिख ही नहीं रहा, रास्ता ये रहा रास्ता, चल चल फटाफट सब चल। कोको कोको 3 तक गिनूंगा, 3 2 1, अब पड़ेगी 3 2 1, अब मैं आऊँगा, आ रहा हूँ, अब मैं आ रहा हूँ।
अब पड़ेगी, अब पड़ेगी। मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता, उठा के लेके जाना पड़ेगा। चला नहीं जाता तेरे से, हैं? चलो भाई, हद है। ये भी नहीं कि नीचे उतरने का कुछ कर रही हो एक्टिंग, दे रहा है इधर ना घर से। देखो इसको, देखो। अब पूरा लेके जाऊंगा गाइस मैं नीचे, आधे रास्ते क्या ही छोड़ना इसको। चलो जाओ भाई, मौज करो, जा जा जा। तो चले जा कोको, अंदर जाना है। क्या हुआ? क्या हुआ? कंपटीशन चल रहा है, 3 औरतों का। और तीसरी औरत। 1 2 3। तीसरी औरत नहीं। क्या कंपटीशन चल रहा है? काम करने का। अच्छा, नानी क्या कर रही है? बर्तन। आप क्या कर रहे हो? मैं सामान समेटती हूँ और क्या। अच्छा अच्छा। ये जो इतने से बड़े डिब्बे में ये क्योंकि इतने से बड़े डब्बे में इधर तक चटनी थी, आपने वो नहीं याद रखा? तो इतनी सी चटनी है तो खाली अभी अभी खत्म हुई है। मम्मा यार नाटक मत करो यार प्लीज मम्मी। नाटक कर। और यार देख रहा मम्मी ऐसे नहीं मैंने काट के किसी दूसरे भांडे से पाता और ऐ जब तक ऐसे ही घूमता रहेगा डब्बा। तो कर दो ठीक आप, तू कर काम चल। फिर मम्मी कह रही काम कर रही हूँ मैं। क्या कुछ नहीं, काम करके राजी। देखा सुनाई देगी एक बार में, फिर भी आप पूछते क्या? हाँ तू अपने लिए जीन्स पैंट खोल ले। हाँ खोल ले। रात के 1 बजे कोई पैंट पहन के नहीं। 1 तो बज भी नहीं रहा, 11:30 हो रहे हैं। खोल ले इनको। खोल रहा हूँ, खोल। और तूने अपने कमरे वॉशरूम से अपने कपड़े तो उठाए नहीं होंगे। हम्म, स्कूल जाने का रहता है। बिल्कुल है यार। अच्छा फिर कौन उठाएगा कपड़े वो? मैं उठा फिर। उठा रहा हूँ। ठीक है। गाइस हो चुका है सोने का समय, हमारा काम सारा हो चुका है कंप्लीट। मम्मी का काम कंप्लीट हो चुका है, नानी का हो चुका है, चिकी बिकी भी सो चुकी है। बस आवाज़ आ रही होगी, सोए तो नहीं है मतलब, लेकिन नाटक कर रहे हैं सोने का भी। वहाँ बस हम भी सोने लगे हैं। तो गुड नाइट गाइस, आज का ब्लॉग हम यही पेंट करते, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ और एक नई सुबह के साथ। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जिनको भी लंगर सेवा करवानी है, ऊपर आए Gmail ID नंबर पे आप मेल या मैसेज कर सकते हैं। तो जिनको भी बहुत बढ़िया बढ़िया टेस्टी खाना खाना हो, वो आप हमारे शॉप पे आ सकते हैं। मम्मी के हाथ का एकदम बढ़िया खाना आप खा सकते हैं और टेस्ट ले सकते हैं। अच्छा लगा तो बार बार आना, नहीं अच्छा लगा तो बताना, फीडबैक दे देना। तो बस गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता दी गाइस।